यही होगा यार। अगर आप अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं करोगे, अगर गेम किल नहीं करोगे, तो यही होगा। जब ये मैच खत्म हुआ तो तीन बातें दिमाग में आई: मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये मैच मैन सिटी का ड्रॉप करना नहीं बनता था। पिछला मैच फिर भी समझ में आता कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, अगर वो हार जाते तो फिर भी समझ में आ जाता, लेकिन इस मैच में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। ये इस मैच में पॉइंट ड्रॉप करना नहीं बनता था। सच कहूँ, अब ना ये मैन सिटी की परफॉर्मेंस देख के ना गुस्सा नहीं आता, अब डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं मैन सिटी के बारे में ऐसा बोलूँगा, कभी भी बोलूँगा। हमको ये बात समझनी होगी कि जब आप एक रेलीगेशन बैटल वाली टीम से खेलते हो, दे आर फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स, तो वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस करेंगे, वो ऐसी इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस निकालेंगे। एंड क्रेडिट टू नॉटिंघम फॉरेस्ट, उन्होंने ठीक परफॉर्मेंस किया और जो रिजल्ट वो चाहते थे वो लेकर चले गए। लेकिन हमने क्या किया? देखिए, हमें अब फ्रंट स्कोरिंग में क्लिनिकल होना पड़ेगा अगर हमें ये टाइटल जीतना है। तो हमें ये अपने आप से सवाल करना होगा, डू वी रियली वॉन्ट दिस टाइटल? स्कोरिंग का यार बहुत गंदा वाला इशू है यार। ये मैच नहीं ड्रॉप करना चाहिए था यार। चलिए गेम पर आते हैं। जैसा मैंने बोला कि मैन सिटी का ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, तो फर्स्ट हाफ में भी मैन सिटी अच्छे से पोजीशन कंट्रोल कर रही थी, चांसेस क्रिएट कर रही थी। अगर पोजीशन लूज़ करते थे तो प्रेसिंग भी असरदार थी, वो वापस पोजीशन गेन कर लेते थे। और ऐसा लग रहा कि मैन सिटी डोमिनेट कर रही थी और गोल हम जल्दी स्कोर कर देंगे और मैच शायद जीत भी जाएंगे। एंड दैट हैपेंस इवेंचुअली। Semenyo scores a wonder goal, and credit to him, it was a beautiful volley. But apart from Semenyo, what? आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, आप पहले हाफ में ही 3 स्कोर कर सकते थे, आप पहले हाफ में ही ये गेम किल कर सकते थे, लेकिन फॉर स्ट्रेंज रीजन समहाउ हमने नहीं किया स्कोर। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर मैच में आप 1-0 विन नहीं निकाल पाओगे। आप 1-0 करते हो तो आप सामने वाली टीम को भी गेम में वापस आने का मौका देते हो। यू हैव टू किल द गेम ऑफ मैन। ऐसे हर मैच में नहीं चल सकता। या फिर वही सेकंड हाफ। मैं यार ये सवाल पूछता हूँ, ये जो सेकंड हाफ ड्रॉप ऑफ की जो प्रथा है, ये किसने शुरू की, कब शुरू की और क्यों शुरू की? अब ना ये सेकंड हाफ को देख कर ना मैं सचमुच मुझे डर लगने लगा यार। इस सेकंड हाफ से डरने लगने लगा मुझे कि यार ये फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही, हर मैच में, हर मैच में। सेकंड हाफ आपने अच्छे नोट पे शुरू किया था, ऐसा लगा कि आप फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करोगे, एक एक दो स्कोर और करोगे और ये मैच हम किल कर लेंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन फिर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले उनका गोल आ जाता है। उस जब उन्होंने स्कोर किया तो लगा यार फिर कहीं ये मैन सिटी ये मैच बॉटल ना कर दे, फिर से रैटल ना दिखने लग जाए। बट कॉर्नर से रोद्री का गोल आता है और हम 2-1 की लीड ले लेते हैं। मुझे यार ये सचमुच समझ में नहीं आता कि हम स्कोरिंग इतने अच्छे से नहीं करते हैं और गोल कंसीड बड़े आसानी से कर लेते हैं। आपने विनिंग पोजीशन से ये मैच फेंका है। हाँ, मैं यही शब्द यूज़ करूँगा, आपने विनिंग पोजीशन से ये मैच फेंका है। And the second, that Elliot Anderson goal, credit to him.
उन्होंने अच्छा गोल स्कोर किया, लेकिन उनको उतनी स्पेस नहीं मिलनी चाहिए थी कि वो उस हिसाब से गोल स्कोर कर देते। बट एज आई सेड बिफोर मैन, क्रेडिट टू एलियट एंडरसन, उन्होंने बार बार ये दिखाया है कि उनके पास क्या क्वालिटी है, और अगर आप उनको साइन करते हो तो आपको क्या मिलेगा उनमें। सो मैन सिटी के उनके साथ लिंक्स आ रहे हैं, सो आई होप मैन सिटी विल साइन हिम एंड मैन सिटी नीड्स हिम। बाकी की टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आइट नोरी, वो दिख रहा है यार, वो रिथम में आ रहा है बंदा, वो दिखता है। मार्के, एक तो पासेस ठीक नहीं थे, पर वो बंदे की क्वालिटी दिख जाती है यार। इज प्रोबेबली द साइनिंग ऑफ दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो मैन। रूबेन डियास दिख रहा है, वो अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। रॉद्री, माथायस नूनेस, शर्की, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी यार, ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। लेकिन ये जो गोल्स कंसीड किए हैं ना दोनों, वो मैं अभी भी डिसअपॉइंटेड हूँ यार। अब ना, अगर प्रीमियर लीग टाइटल की बात करें तो अब ये हमारे हाथ में नहीं है। अब अगर अभी ना आर्सेनल के पास 7 पॉइंट की लीड है, हमारे पास गेम इन हैंड है। अगर वो हम जीत जाते हैं तो 4 पॉइंट की लीड होगी, और अगर हम अपने सारे रिमेनिंग गेम्स जीत जाते हैं प्रीमियर लीग में, तो भी आर्सेनल के पास 1 पॉइंट की लीड होगी। मुझे अभी भी लगता है कि आर्सेनल जब वो मैन सिटी से खेलेगी प्रीमियर लीग में, उससे पहले वो एक मैच ड्रॉप करेगी। बट मुझे कंसर्न मैन सिटी से है। पर क्या जब वो पॉइंट वो तो ड्रॉप कर देंगे, पर क्या आप एडवांटेज ले पाओगे? आर यू इन दैट पोजीशन? दैट क्वेश्चन प्लेयर्स शुड आस्क देमसेल्व्स एंड गोरिल्ला शुड आस्क हिमसेल्फ। मुझे अभी भी लगता है ये टाइटल रेस आखिरी दिन तक जाएगी। पर ये क्या टाइटल रेस है यार? इस टाइटल रेस को देखकर तो ऐसा लग रहा है आर्सेनल मैन सिटी से कहती है पहले आप, फिर मैन सिटी आर्सेनल से कहती है नहीं नहीं पहले आप, फिर आर्सेनल मैन सिटी से वापस कहती है नहीं 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 पहले आप, फिर मैन सिटी आर्सेनल कहती है नहीं 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 पहले आप। अबे लखनऊ यात्रा करके आए हो क्या? अब यार अगर हमें ये टाइटल जीतना है तो गोल स्कोरिंग एक मेजर इशू है, उसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। चाहे उसके लिए पेप को नया सिस्टम लाना पड़े, कुछ करना पड़े, ये बहुत कंसर्निंग है। और मुझे लगता है यार ये हमारा विंगर्स का जो इशू है ना, वो भी एक पार्ट है इसमें। कि अभी डोकू इंजर्ड था, सेवेन्यू भी इंजर्ड था। सेवेन्यू की स्कोरिंग के बारे में जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है, ठीक है। तो हम विंगर्स के साथ नहीं खेल रहे थे, तो वहाँ से अगर हम हमारे चांस क्रिएशन देखो तो आइट नोरी से चांस क्रिएट होता है, इधर से मैथायस नूनेस से चांस क्रिएट होता है, और मिडफील्ड हमारा चांस क्रिएट करती है थोड़ा। हमें विंगर्स का जो इशू है वो भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। चलिए, अब मैं हार तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मैन सिटी है। मैन सिटी ने पीछे दिखाया भी है कि ऐसी सिचुएशन है, उन्होंने मैच निकाले, टाइटल निकाले। सो आई विल डेफिनेटली रूटिंग फॉर मैन सिटी, नो डाउट अबाउट दैट। ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स go and win against Newcastle and in the FA Cup and try to build the momentum from there. And I fully trust Pep कि वो ज़रूर इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड एज आई मेंशन बिफोर, ये टाइटल रेस आखिरी दिन तक जाएगी।
सो कम ऑन मैन सिटी।